हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम गए थे उजरे। जी हाँ। कर्नाटका के उजरे में दर्शन करके आए हैं और इतनी अच्छी अनुभूति हुई है, तो सोचा आपसे शेयर कर लें। और उजरे के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। हाँ, मतलब कन्नड़ में है कुछ वीडियोस, बट हिंदी इंग्लिश में तो शायद बहुत नहीं के बराबर है मुझे शायद लगता है। नहीं ही है। वेबसाइट है, बट वेबसाइट भी बहुत पुराना है। बहुत कम ही लोग जानते हैं उजरे के बारे में, और हमने सर्च भी किया था इंग्लिश और हिंदी में, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं मिला था कंटेंट। और आप एक्चुअली जो कह रही हैं उजरे, मतलब उजरे सूर्या टेम्पल। उजरे के हाँ, उजरे के राइट, सूर्या टेम्पल के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो वहाँ हम गए थे। आज दर्शन हुआ है उजरे के सूर्या टेम्पल में। आप उजरे आ सकते हैं बाय रोड फ्रॉम बैंगलोर। हम लोग तो बैंगलोर से आए, तो रोड्स बहुत अच्छे हैं। आप एकदम बहुत बहुत ही मतलब आराम से पहुंच सकते हैं। तो हम बहुत आराम से खाते पीते रुकते हुए आए थे, तो हमें लग गए थे करीब 6 घंटे। तो अगर आप बहुत फास्ट भी, मतलब अराउंड 6 आवर्स तो आपको लग जाते हैं, क्योंकि आप रुकेंगे, एक आध ब्रेक भी लेंगे। हाँ। और आप एयरपोर्ट, अगर आप फ्लाइट से नहीं, आना तो चाहते बैंगलोर हैं। वाले में मैं एक चीज़ बताना चाह रहा था कि बैंगलोर से कई तरह से आप आ सकते हैं, बट एक जो रास्ता बहुत अच्छा है कि आप बैंगलोर से निकलिए, हासन होते हुए, आप बेल्लूर होते हुए, कोटिगेहरा होते हुए ओके। आप जो है चारमारी घाट में आइए। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा रहता है चारमारी घाट का। और नज़ारे सचमुच बहुत ही हाँ, खूबसूरत हैं। सह्याद्री माउंटेन रेंज का। एंड देन आप आ गए उजरे। उजरे जहाँ पे धर्मस्थला श्राइन है, जो बहुत ही फेमस मंजुनाथ स्वामी का टेम्पल है, और वहीं पे सूर्या टेम्पल, जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग, कर्नाटका में तो लोग शायद जानते भी हैं, बाहर शायद नहीं जानते, इफ़ आई एम करेक्ट। सो आप आ सकते हैं। 342 किलोमीटर होता है। रोड बहुत ही अच्छा है। ड्राइविंग अगर आपका शौक है तो आप इंजॉय कर सकते हैं। एंड मतलब 6 घंटे से 7 घंटे लगेंगे। बहुत अच्छे अच्छे ईटिंग जॉइंट्स है रास्ते में। हाँ, ये तो भूल गई मैं। बहुत मतलब आपको खाने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रास्ते हाँ, में। सब तरह से बहुत ही अच्छे होटल्स हैं रास्ते में। आप जो भी आपकी पसंद हो। हम तो एमटीआर में रुके थे, और वैसे पाकशाला है, फिर स्वाति है, और इस तरह से बहुत सारे ईटिंग जॉइंट्स है, फूड प्लेसेस है, जहाँ पे आप खा सकते हैं। और फिर दूसरा तरीका है, अगर आप मैंगलोर साइड से आएँ तो एरोप्लेन है वहाँ से। मैंगलोर एयरपोर्ट है, यहाँ से 99 या 95 किलोमीटर एग्जैक्टली है। मैप हम लोग डाल देंगे इसमें, जो हमने रूट लिया था। और भी अल्टरनेटिव रूट्स है, उसके बारे में आप देख सकते हैं। मैंगलोर से आप आ सकते हैं, और वहाँ से भी रोड बहुत ही अच्छा है। 2 घंटे से 2.25 घंटे आपको लगेगा आने में। अगेन ड्राइव इज़ वेरी गुड। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं तो उडुपी आपका रेलवे स्टेशन है, वहाँ से आ सकते हैं, जो यहाँ से मैं समझता हूँ 60 किलोमीटर या 50 किलोमीटर होगा। वो भी बहुत बढ़िया है। सो ये तो हुआ कनेक्टिविटी की बात। थोड़ा रहने और शहर के बारे में थोड़ा बात कर लें। तो शहर में आपको बहुत सारे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं, आप आ सकते हैं। और धर्मशाला भी अवेलेबल है, तो मैं आपको दिखा दूंगी। जो हम अभी जा रहे थे, तो जस्ट धर्मशाला के पास, धर्मस्थला के पास कुछ धर्मशालाएं, अच्छे अच्छे धर्मशालाएं हैं, आप वहाँ पे भी रुक सकते हैं। और होटल्स में जैसे हम रुके हैं ओशन पर्ल में, ये भी बहुत अच्छा है। इट्स अ नाइस चेन ऑफ होटल्स। और यहाँ पे शायद नया ही शुरू हुआ, इसलिए बहुत सारे एमिनिटीज, मतलब कुछ कुछ जो स्टार्ट हुआ है, मुझे लगता है, इसलिए थोड़ी कमी है इधर। लेकिन आई थिंक बाय द टाइम थोड़े एक आध साल बाद ठीक हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा। जैसे बुफे नहीं है, जैसे ब्रेकफास्ट, कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नॉर्मली सब जगह मिलता है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट नहीं था, और बुफे नहीं था। एक्चुअली ये नया खुला है, उडुपी में भी इसका चेन है। होटल तो बहुत ही अच्छा है, बट अभी नया है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप बहुत अच्छे से, आप ट्रिप एडवाइज़र और अदर जो मेक माई ट्रिप, मैं बस ऐसे 1-2 नाम बता दे रहा हूँ, उनसे आप बुक कर सकते हैं। आप इनको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी रहेगा। तो हमारे केस में तो ये हुआ था कि सब जगह बंद, मतलब हो चुका था बुकिंग, और हमने एक्चुअली लिया था, राइट, हमने वो लिया था, आई मीन हमने खुद ही फ़ोन करके किया था। हाँ, बहुत अच्छे आप से खुद मिल भी गया फोन था। कर सकते हैं होटल में, और डायरेक्ट आप रूम्स भी आपको अवेलेबल हो सकते हैं। तो राइट। चलिए, हो गए रूम की बातें। और अब आप, मैं एक चीज़ ऐड करना चाह रहा था अच्छा, कि यहाँ पे लॉजिंग, देखिए ये जगह जो है धर्मस्थला जो है उजरे में आता है, और ये जो है श्री क्षेत्र है, और ये धर्मस्थला में जितने भी लॉजिंग एंड बोर्डिंग है, अच्छे अच्छे होटल एंड लॉज है। आपको उसको थोड़ा रिव्यू करना पड़ेगा। हमें जो अच्छा लगा हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जो हमें अच्छा लगा रेफरेंस के रूप में आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। या इट वाज वेरी नाइस एक्चुअली।
एंड फूड के बारे में जैसे अलका ने बताया कि खाने वाने के बारे में, हाँ यहाँ तो सबसे बड़ी बात है कि अन्नपूर्णा जो मंदिर में ही वो खाना आपको खिलाते हैं, प्रसाद खिलाते हैं। एक बहुत बड़ी खास बात है इस एरिया की, दक्षिण कन्नड़ा की, आपको हर टेम्पल में खाना मिल जाएगा। हाँ, और आप श्री और क्षेत्र है और खाना वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब Yes. और वो इतना टेस्टी होता है प्रसाद, मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं तो कहूँगा अगर आप आते हैं तो यहाँ पे पक्का है कि आप वहाँ जाके खाएं। लेकिन हाँ, खाना सिर्फ 3 बजे तक मिलता है दिन में, तो इसका ध्यान रखें। फिर शाम को भी मिलता है हाँ, एक्चुअली, शाम को तो भी वो मिलता है, है 6 बजे से शुरू हो जाता है और जी। शायद 9 बजे तक चलता है, 9 बजे तक मिलता है। तो इस हाँ। बात का जरूर, टाइमिंग्स का जरूर ध्यान रखें। और बहुत ही सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक अवेलेबल रहता है। हाँ, तो खाना की व्यवस्था दक्षिण आपको, मतलब आप चाहे तो वहाँ खाना चाहिए। इनफैक्ट अगर आप आ रहे हैं तो क्योंकि ये प्रसाद भी है एक तरह से, प्रसाद भी, ही है। महाप्रसाद भी है और टेस्ट तो बहुत ही अच्छा होता है, लाजवाब। आपको उजरे सूर्य टेम्पल में भी खाना मिलता है, वहाँ भी आप खा सकते। मैंने बताया ना कि दक्षिण कन्नड़ा के किसी भी टेम्पल में जाएंगे, खाना तो आपको आराम से मिलेगा। और मेरा मानना है कि अगर आप आते हैं इस क्षेत्र में तीर्थ करने के लिए तो आपको खाना चाहिए मंदिर में। जी जी। हाँ, तो चलिए आज शलभ हमें बताएंगे कि उजरे मंदिर का जो माइथोलॉजिकल इम्पोर्टेंस और उसकी स्पिरिचुअल इम्पोर्टेंस क्या। तो चलिए बताते हैं कि उजरे टेम्पल जो है उसको सूर्या टेम्पल भी कहते हैं। तो सूर्या टेम्पल क्यों कहते हैं उनको, तो उसमें भगवान शिव की मूर्ति है एक्चुअली, वहाँ पूजा होती है भगवान शिव की, लेकिन उसको बोला जाता है सूर्या टेम्पल। तो ऐसा है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कुछ इस तरह से जाता है कि ऐसी मान्यता है कि एक बूढ़ी औरत अपने बेटे के साथ जंगल गई थी कुछ घास फूस काटने और कलेक्ट करने। तो उस समय जब वो घास छील रही थी, घास काट रही थी, तो एक शिवलिंग की तरह एक आकृति ऐसे उसको मिली और वो उसका जो काटने वाला वो था सिकल, वो जाके उसको हिट कर गया। तो जब उसको हिट किया ना, तो उस शिवलिंग से खून बहने लगा ना, ब्लड ऊज्ड आउट फ्रॉम दैट शिवलिंग। तो जो ओल्ड लेडी थी वो घबरा गई, तो वो अपने बेटे को जोर जोर से बुलाने लगी, ओ सूर्या, ओ सूर्या। उसके बाद सूर्य, इसका नाम था सूर्या, उसके बाद सूर्या और फिर सूर्य, ऐसे करके ये इस गांव का, इस जगह का नाम फिर सूर्य पड़ गया। सूर्य टेम्पल भी इसको कहते हैं। तो बाकी आप बताइए कुछ उजरे के बारे में। तो पहले तो पूजा की विधि के बारे में थोड़ा बात कर, आपने बहुत सही बात बोला। और ये घटना करीब 800,000 साल पहले की, शायद 800,000 साल, डेट तो बिल्कुल सही। और बहुत सारे यहाँ पे लोकल फोकलोर है इस बारे में, आई मीन डिफरेंट। बट फिर इसके स्पिरिचुअलिटी एंगल के बारे में मैं बाद में बात करूँगा। बट पूजा की विधि बता देते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। पहली बात तो जो प्रॉक्सिमिटी भी, मेन रोड जो आपका चारमारी घाट से आता है उससे बहुत ही नज़दीक है, 5-6 किलोमीटर पे है। और टेम्पल यहाँ पे सारे 2 बजे बंद हो जाते हैं, तो आपको 2 बजे से पहले पहुँचना है। पूजा की विधि ये है कि यहाँ आप रिसीप्ट 2 बजे के बाद फिर खुलता है शाम को 5 बजे। और हम 5 लोग वो बजे बताएंगे उसके बारे में, जो कैसे उसके मन्नत के बारे में, राइट। हाँ। तो पहले रिसिप्ट जो आप काटेंगे उसमें पहले 10 रुपए का रिसिप्ट ले जाके काटेंगे। तो यहाँ इसकी महत्ता क्या है, इस पे बात करते हैं। तो यहाँ पे ये है कि आपको अगर मतलब किसी को कोई रोग हो गया हो परिवार में, ऐसा रोग जो नहीं ठीक हो, असाध्य रोग जिसको कहते हैं, या फिर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी की पढ़ाई का कुछ इश्यूज़ है, उसके लिए आप मन्नत घर बैठे मान सकते हैं। लेकिन जब ये मन्नत पूरा होता है तो आपको आना पड़ता है यहाँ पे। और यहाँ पे वो क्ले का बहुत अच्छा बनता है। सपोज किसी की नौकरी लगी है तो आपको टेबल कुर्सी जो है क्ले का मिलता है, वो 5 रुपये और चावल और नारियल के साथ आपको वो क्ले का चढ़ाना पड़ता है। उसके लिए आपको 10 रुपये की रिसीट लगती है, वो जाके आप दिखाएंगे तो फिर आपको वहाँ 60 रुपये का एक देना पड़ता है, रिसीट काटवाना पड़ता है और आपको ये सब मिलेगा, साथ में वो क्ले का मिलेगा। अगर किसी की बीमारी, किसी का असाध्य रोग ठीक हुई है तो वो अंग भी मिलता है मिट्टी का, क्ले का, आप उसको चढ़ा सकते हैं। यस। मतलब हर चीज, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मतलब जो भी कहने का मतलब कि इस मंदिर की खासियत यह है कि आप कुछ भी विश करें, कोई भी मन्नत मांगे, यहाँ जरूर पूरी होती है जी। अच्छा। उसके बाद आपको मंदिर में मंदिर में इस जगह पे 2 विग्रह है। एक तो उत्सव विग्रह है जिसको बनाया गया है, जो हाँ मंदिर है। तो उसमें भी एक खास बात है कि जो शिवलिंगम है वो शिवलिंगम नहीं है, वहाँ पे वो पहला आई थिंक रेयर शिवलिंगम है जहाँ पे शिव जी का प्रतिमा है, रुद्र रूप में, सदाशिव रुद्र रूप में है वो, उनकी प्रतिमा है वो एक्चुअली। और ये बहुत पुराना है। कुछ लोग तो कहते हैं कि भृगु ऋषि ने किया था, कुछ कहते हैं कि अगस्त ऋषि ने किया था। आई मीन इसको
तो खोजने की बात है, अब ये बहुत मुश्किल है, लेकिन ये डेफिनेटली ये जो है आई मीन कालजयी जगह है, बहुत पावरफुल जगह है। आप वहाँ जाएंगे, सारा लेके आप उसको परिक्रमा करेंगे, उसके बाद जो आपका मन्नत, उसके लिए ग्रैटिट्यूड था, प्रेयर जो भी होता है वो करेंगे, पुजारी से बात करेंगे। अगर आप शाम को आते हैं, पहले तो शाम का ही शुरू करते हैं, अगर आप 1 बजे के बाद, जब 2 बजे खुलता है आप आते हैं, तो आपको मंदिर में ही ये कर्तन देना पड़ता है। और नेक्स्ट दिन पुजारी जो है जाके इसको, जहाँ पे मतलब उद्भव लिंग शाम है, के 5 बजे जब मंदिर खुलता है, अगर आप 2 बजे बंद होता है और 5 बजे मंदिर फिर जी, वापस खुलता है, तो अगर आप 5 बजे आते हैं तो जी शाम को अगर आप जाते हैं तो फिर आपको वहाँ पर आपको एक्चुअली वहाँ से 100 मीटर दूर पे जहाँ उद्भव लिंग है, जहाँ पे वो सूर्य की माँ को जहाँ पे उन ब्लड गिरा था जिस शिवलिंगम से, वो उद्भव लिंग है। अच्छा। वहाँ पे आप जाके नहीं चढ़ा सकते शाम को 1 बजे के बाद, दोपहर के 1 बजे के बाद। तो आपको जो है पुजारी जी को ही देना पड़ता है, और फिर दूसरे दिन वो 1 बजे से पहले जाके सब वो जाके वहाँ चढ़ा के अच्छे से आते हैं। दूसरी चीज़ है, ये जो क्ले का जो भी चीज़ है, ये टूटा या क्रैक्स नहीं होना चाहिए, तो इस पे बहुत बनाने के लिए ख्याल रखा जाता है। आपको ये सब अवेलेबल है वहाँ पे, आपको मिल जाएगा वो, आपको बस वहाँ जाना है, रिसिप्ट लेना है और आपको करना है। बाकी और भी सेवा है, आप अपनी इच्छा अनुसार और सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं। वहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है। उद्भव शिवलिंग का मतलब क्या हुआ? आप रूपी शिवलिंग, आप रूपी शिवलिंग, उत्सव शिवलिंग, क्योंकि उस शिवलिंग को हम उठा के मंदिर में नहीं ला सकते, तो वहाँ जाएंगे तो जंगल है आसपास, और वहाँ पे सिर्फ जाके आपको प्रेयर करके आना है। आपको शाम के 6 बजे तक वो जगह खुली रहती है, वैसे टेंपल भी 7 बजे तक, लेकिन जिस जगह पे उद्भव लिंग है वो शाम के 6 बजे बंद हो जाता है, तो आपको 6 बजे से पहले आना होगा। ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप सुबह आए इस जगह पे और आके आप करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और फिर जाके वहाँ पे उद्भव लिंग, वहाँ पे गौरी एंड शिवा है, वहाँ पे आप जाके उनका जाके आप प्रेयर ऑफर कर सकते हैं, वहाँ जाके आप मेडिटेट कर सकते हैं साइलेंटली। एंड अगर आप सुबह आए तो आप जाके जो आपने मन्नत मांगा है, पुजारी वहाँ से उत्सव लिंग के परिक्रमा एंड वहाँ लगाने के बाद आप वहाँ जाके दे सकते हैं। और वहीं पे एक लेक है, लेक तो नहीं कहूँगा, पॉन्ड कहूँगा, जो वहाँ पे बहुत ही साफ़ पानी का है। उसके बारे में काफ़ी सारी किंवदंती है, क्या सही है क्या नहीं पता नहीं, बट पानी बहुत साफ़ लगा, नीले वर्ण का लगा, क्लोरीन नहीं डाला हुआ था। तो अब उसकी क्या खासियत है, लोकल लोग भी बताने में असमर्थ है। कोई कहता है 100 साल पुराना है, कोई कहता है 30 साल पुराना है, लेकिन कुछ तो उसमें भी करिश्मा है इस जगह पे। उसमें एक भी पत्ता नहीं गिरता, एंड उसके बारे में बहुत सारे, उसके जल को लोग पीते नहीं हैं। तो कहने का मतलब, मैं वही आपसे कह रहा था कि जो स्पिरिचुअल एंगल है ना उसका, ये जगह कालजयी है। मतलब ज़रूर इसमें कई, मतलब समय इसमें अब नहीं कह सकते कितना पुराना है। ये हो सकता है कि अगले पिछले 400-500 साल 800 साल में इसके बारे में लोगों को पता लगा हो, और फिर फोक जो भी लोक कथाएं हैं जुड़ गई हो। पर ये बहुत ही पावरफुल टेम्पल है और लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए। और ये आप लोगों को जरा ये भी बता दें कि कालजयी का क्या तात्पर्य मतलब टाइमलेस है। अच्छा, टाइमलेस है, आई मीन इट्स अमेजिंग पावरफुल, आई वुड से। वहीं पे मंदिर के आप निकलेंगे तो राइट साइड में नाग पूजा के लिए, तो ये इलाका जो दक्षिण कन्नड़ का इलाका है, यहाँ पे नाग पूजा बहुत होती है। यहाँ पे आपको किंग कोबरा बहुत मिलता है सह्याद्री माउंटेन रेंज में, और यहाँ पे इसकी पूजा होती है। और उस जगह पे जहाँ पूजा होती है वहाँ पे सिर्फ आप जाके पूजा कर सकते हैं, और वहाँ सिर्फ मेल ही अलाउड है, फीमेल अलाउड नहीं है। तो वहाँ जाके आप पूजा कर सकते हैं, और ये भी बहुत अपने आप में अमेजिंग होता है। बहुत ही पावरफुल टेम्पल है, बस इतना ही कहूँगा। तो चलिए, आपने सुना और समझा होगा उजरे टेम्पल की महत्ता और उसकी स्टोरीज, माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है, बैकग्राउंड उसकी हिस्टोरिकल स्टोरी क्या है और कैसे बना। तो धन्यवाद। इसी के साथ आप ज़रूर जाएं उजरे, दर्शन करें। कोई भी मन्नत हो, कुछ भी हो, ज़रूर पूरी होती है, और उसका ग्रैटिट्यूड देने के लिए, थैंकफुलनेस दिखाने के लिए आप जाएं वहाँ। और वो क्ले की जो मूर्ति मिलती है, जिस भी चीज़ के लिए आपने मन्नत मांगी हो, वो जाके ज़रूर चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।